सुनाई दे रही है आवाज? जो ऑनलाइन में प्रेजेंट है उन्हीं स्टूडेंट्स को पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है ना आवाज? यस मैम। यस मैम। रीडिंग ए है, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल्ड मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। चैप्टर में दिया द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास विथ ए स्लाइटली फ्लश्ड फेस एंड ए हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज। हेडमास्टर क्लास में जब एंटर करता है तो क्या रहता है? स्लाइटली फ्लश्ड फेस मतलब बहुत चेहरे में गुस्सा होना, एंड ए हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज मतलब आंख भी एकदम लाल लाल उनकी आंख दिख रही थी। स्वामीनाथन विश्ड दैट he had been anywhere but there at that moment। स्वामीनाथन को क्या लग रहा था कि वो कहीं भी हो बट उस मोमेंट पे वो वहां पे पहुंच जाए। The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked। हेडमास्टर ने क्या किया? पूरे क्लास में सर्वे किया, इधर उधर उसने घूमना स्टार्ट किया कुछ मिनट के लिए, और तब पूछा आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे। उसको बोलता है तुमने ये जो गलत काम किया है कल, उसके बाद भी तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम क्लास में आकर बैठ गए हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप लोग को? यस मैम। यस मैम। आगे है, जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम he read out the names of dozen students or so that had attended the class। वहां पर वो मतलब ऑनर देने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनर देने के लिए वो वहां पे डजन स्टूडेंट्स मतलब डजन मतलब एक डजन में कितने हुए? 12। तो वहां पे स्टूडेंट्स का वो नाम लेता है, और सो दैट हैड अटेंडेड द क्लास, जिन्होंने क्लास वहां पे अटेंड किया था उनका नाम उन्होंने वहां पे लिया। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दैट ओके, आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे। जो वहां क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्होंने फिर उन लोगों का नाम लिया, ठीक है। एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, और बोलता है कि जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया वो क्या करें? बेंच में खड़े हो जाएं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk। Swaminathan was among them and felt humiliated at that eminence। eminence मतलब वहां पर humiliate करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। तो वहां पर जब ऐसा बोला गया तो उसमें स्वामीनाथन का भी नाम था। Then they were lectured। अब जब उन लोग खड़े हो, lectured मतलब उन लोग को बहुत सुनाया गया, मतलब अपनी गलती के लिए भाई सुनना तो पड़ेगा, आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो। When it was over they were asked to offer explanations one by one। अब जब ये चीज हो जाता है तो उन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग अपने एक्सप्लेनेशंस दीजिए कि आप यहाँ पर क्लास अटेंड आपने क्यों नहीं किया। यहाँ तक क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक क्लियर है? When it was over, they were asked to offer explanations one by one. One said that he had an attack of a headache
and therefore could not come to school. वहां पर उन्होंने बोला एक बच्चे ने कि मुझे हेडेक हो रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया. He was asked to bring a medical certificate. उसको बोला गया कि तू मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना. यहाँ तक क्लियर है सबको पूरा पैराग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ है. The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home. उसके पहले दिन वो प्रीवियस डे आया, जैसे आज आना है तो एक दिन पहले वो स्कूल आया. फिर उसको कोई बोला, someone had told him that there would be no school. कोई उसको बोला कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो वो घर वापस चला जाता है. उसका एब्सेंट हो गया. The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. वहां पे उसको बोल रहे हैं कौन लोफर है, मतलब कौन इतना बदमाश है जिन्होंने ये कहा है कि स्कूल नहीं है, उसको उस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी. Anyway, why did he not come to school and verify? तो आप स्कूल आया आपने और वेरिफिकेशन आपने क्यों नहीं किया, आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया कि स्कूल आना है कि नहीं आना है? नो आंसर. द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड. वहां पे पनिशमेंट बताया गया. 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड. उन लोग को 10 दिन के लिए उन लोग का अटेंडेंस, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ऐसा किया है इसलिए आप लोग का 10 दिन का अटेंडेंस वो है नहीं लगेगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ₹2 फाइन. कितना फाइन है? ₹2 पर डे का लेंगे ना. ₹2 फाइन. जो और स्क्रीन नहीं दिख रहा है. क्या करोगे स्क्रीन देख के? बुक से देखो ना भाई. बुक नहीं है आप लोग के पास? है बुक मैम. देखिए. है मैम. हाँ, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए. क्या करोगे बुक देख के? बुक वहां पे लेके बैठो, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ और समझते जाओ. आगे है एंड द होल डे टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क. और वहां पे हेडमास्टर बोलते हैं कि आप अगर डेस्क पे खड़े हो तो दिन भर आपको उस पे खड़े ही रहना है. आगे है द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ ए हेडेक. फिर तीसरे बच्चे ने फिर बोला कि मुझे भी हेडेक हो रहा था. द फोर्थ सेड ही हैड स्टमक एक. चौथे ने बोला मेरा पेट दर्द हो रहा था. द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंडमदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वाज स्टार्टिंग फॉर स्कूल. जैसे वो स्कूल की तैयारी कर रहा था उसके घर में उसकी दादी की डेथ हो गई, ये उसने बताया. द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग ए लेटर फ्रॉम हिज फादर. तो वो बोले कि जब आपकी दादी का, सीधा बैठो आप, अच्छे से बैठिए आप. तो वहां पे बोला गया कि आप बेंच आगे करो, बेंच आगे करके बैठिए आप. सारे बेंच दूर हैं, आप लोग दोनों ज्वाइन करके क्यों बैठते हो? दूर बैठो, आप दूर बैठो, सामने आओ. आप थोड़ा पीछे होइए, पीछे हो थोड़ा सा. आप आगे करिए बेंच. आगे है. हाँ, तब उसको बोला जाता है कि जब उसकी दादी की डेथ हो गई तो वहां पे बोला जा रहा है कि आप अपने फादर से लेटर लेके आइए. आगे है he had no father. तब वो बोलता है no, he had no father. मेरे पापा भी नहीं है. Then who was his guardian? तो बोलते हैं आपके गार्जियन फिर कौन है? His grandmother. तो वो बोलता है मेरी दादी. But the grandmother was dead. Was she not? मतलब अब वो है या नहीं? अभी तो उसने बताया ना, वही थी उसके साथ. यहाँ तक क्लियर है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखेंगे, नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर, तो बोल रहे हैं नहीं वो मेरी दूसरी दादी है। द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स ए पर्सन कुड हैव, तो वहां पर वो बोलता है कि किसी एक पर्सन की कितनी ग्रैंड मदर हो सकती है, कितनी दादी। बोलते हैं ना, जैसे अब दादी आपकी जो खुद की हो गई, फिर आपके दादा के जो भाई हैं जैसे उनकी जो वाइफ रहती है वो भी तो दादी है। अब उन लोग जितने भाई हैं उतनी दादियां, है ना। नो आंसर, कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, क्या आप अपने पड़ोसी से लेटर ला सकते हो, ये बोला गया उसको। नो ही कुड नॉट, नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। बिकॉज ही लिव्ड इन ए वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलामैन स्ट्रीट, वहां पर जहाँ पे ये रहता है वहां पे सारे अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे वो लोग नहीं है। Then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact. अब ये इन्होंने क्या किया, हेडमास्टर ने वहां पे उस एरिया में एक टीचर को यहाँ से भेजा स्कूल से कि आप जाओ वहां पे कंफर्म करके आना कि ऐसा वहां कि इस चीज की जानकारी पड़ोसियों को नहीं है, क्योंकि दादी जो खत्म हुई है वो कहाँ पे हुई है, गांव में हुई है। The headmaster hit him on the knuckles with his cane. तो हेडमास्टर ने उसको मार दिया, है ना, अपने केन से, अपने डंडे से, और बोला कॉल हिम ए स्ट्रीट डॉग, मतलब तुम गली के कुत्ते होकर के उसको गाली दिए, ठीक है। एंड प्रोनाउंस द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, और उसको 15 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑनलाइन में जो है उन लोग को भी समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यहाँ Yes, तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बुक देख रहे हो, समझ आ रहा है बुक से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन स्वामीनाथन्स टर्न केम, अब स्वामीनाथन की पारी आती है। ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, वो वहां पे क्या करता है, इधर उधर देखते रहता है वो। हेल्पलेस मतलब, हेल्पलेसली मतलब होता है यहाँ वहां, मतलब कोई तो मेरी हेल्प करे करके वो देखते रहता है। राजम सेट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट, राजम जो है उसका फ्रेंड है, वो वहां पे थर्ड बेंच में बैठा है उसके सामने। एंड रिसोल्यूटली लुक्ड अवे, वहां पे वो देख रहा है। ही वाज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, वो गेजिंग मतलब किसी चीज पे ध्यान से देखना, तो वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड को वो ध्यान से देखते रहता है। ही आगे है, बट हियर द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वेर विजिबल टू स्वामीनाथन। यहाँ पे बोल रहे हैं उसका जो मतलब, वो ऐसे जब सर पूछते हैं ना स्वामीनाथन को, तो जब वो उसको ऐसे देखते रहते हैं तो और नजर हटा लेता है। उसका जो फ्रेंड है जो थर्ड बेंच में बैठा हुआ है वो, है ना, फिर ब्लैक बोर्ड को देखने लगता है। फिर क्या करता है, उसका ध्यान ऐसे थोड़ा बहुत रहता है, पीछे ये बैठा रहता है और उसकी कान भी उसको सुन रहे हैं, स्वामीनाथन जो बोल रहा है उसको वो सुनते रहता है। इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट, इनटॉलरेबल मतलब ऐसा ये वहां पे सीन था जिसको हम मतलब देखने में इनटॉलरेबल, कितना गुस्सा रखता है पूरी क्लास के बीच में आपको अगर डांट पड़ रहा है। Swaminathan was in acute suspense lest that head should turn and fix its eyes on his. He felt that he would drop from the desk to the floor. If that happened, the pink ears 3 benches off made him incapable of speech. If only somebody would put a blackboard
बिटवीन हिज आईज एंड दोज पिंक ईयर। यहाँ पे बोल रहा है उसको सस्पेंस हो जाता है स्वामीनाथन को, मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे, मतलब किधर जाऊं, किसको बोलूं, मतलब कैसे बचूं उसके, उसने देखा ना उसको जब मारे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस्ट दैट हेड शुड टर्न एंड फिक्स इट्स आईज ऑन हिज, मतलब वो क्या किया, उसने क्या किया, वह ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहा था पर उसके सिर का जो पिछला हिस्सा है वो गुलाबी कान स्वामी को साफ साफ दिख रहा था। स्वामीनाथन बहुत ही मतलब सस्पेंस में चला गया वो, है ना। अब की बार ऐसा हो कि वह पल उसकी आंखें उसी पर स्थिर हैं और सिर पलट जाना चाहिए। उसे एहसास हो रहा था कि वह बेंच से फर्श पर गिर जाएगा, डर के मारे, मतलब वो क्या करूं ऐसा लग रहा था उसको। अगर ऐसा होता है तो गुलाबी कान तीनों बेंचों के बीच से भी सुनाई नहीं देगा यदि जो उसकी आंखें और उनके कानों के बीच किसी ने ब्लैक बोर्ड डाला होगा। मतलब वो वहां पे बोल रहा है, मतलब उसको क्या बोल रहा है उसको खुद भी पता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको, आप लोग को इधर? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. वह जानबूझ के, डेफ मतलब बहरा होना, मतलब नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा वो वहां पर ऐसा वो कर रहा था कि उसको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा है जब हेडमास्टर उससे सवाल पूछ रहा था। A rap on his body from the headmaster's cane brought him to himself. यहाँ पर क्या हुआ, हेडमास्टर उसके सवाल तब वो उसको सुना नहीं, उसे अपने शरीर पर हेडमास्टर के बेत से स्वयं की खरोच लग रही थी, तुम कल क्यों नहीं आए थे। मतलब वो ऐसे जैसे पूछा होगा ना, तो जैसे ऐसे टच हो रहा है वो उसी में डर गया था। तो लास्ट में क्या करता है, ये गुस्से के मारे जाता है, लास्ट का बता रही हूँ, गुस्से के मारे जाके जो वेंटिलेटर, जैसे अब ये रूम है पूरा, इसके ऊपर लगा नहीं रहता, खिड़कियां लगी रहती हैं ऊपर ऊपर में, बाहर हवा जाए करके, अंदर बाहर हो हवा करके, जाके उस खिड़की का वेंटिलेशन का कांच को तोड़ देता है गुस्से में कि आप पूरे क्लास के सामने मेरे को ह्यूमिलिएट किए हो, मेरी बेइज्जती की है आपने करके। यहाँ तक क्लियर है सबको? Why Yes, did ma'am. you keep away yesterday? तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? Asked the headmaster looking up. Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent. उसका, स्वामीनाथन का ऐसा था कि वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता था। स्वामीनाथन पहले आवेश में आकर विशेष करना चाहा कि वह कल अनुपस्थित नहीं था, किंतु उपस्थित पंजी वहां थी। वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था लेकिन उसका वहां पे क्या है, प्रेजेंट वहां पे लगा हुआ था। ये देखो आगे है, बट द अटेंडेंस रजिस्टर वॉज देयर, नो नो आई वॉज स्टोन, आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्न इट। यहाँ पर बोला जा रहा है मैं आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वे मेरी टोपी छीन ली और उसे जला दी। अब कोई वहां पे उसके साथ किसी ने मस्ती की होगी, उसकी टोपी छीनकर उसने जला दी, मतलब इसका कोई रीजन नहीं था, डर के मारे वो क्या बोल रहा था उसको खुद भी पता नहीं था। आगे है, मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राइड टू कम। तो वो बोल रहा है मुझे बहुत सारे जो आदमियों ने मुझे घेर रखा था जब मैं आने की कोशिश कर रहा था, मैं आने वाला था, वही लिखा है ना, आई ट्राइड टू कम बट मुझे उन लोगों ने घेर रखा था। When a great man is sent to Gaul, I am surprised to see you, a slave of the Englishmen. Didn't they cut off Dhaka muslin sleeves of slaves? यहाँ पर बोल रहा है जब एक महान आदमी को जेल भेजा है, मैं अचंभित था यह देखकर तुम एक अंग्रेजों के गुलाम हो। बोल रहा है वो उसको कि जो अंग्रेज होते हैं क्या तुम उसके सर्वेंट हो, क्या उनके गुलाम हो। ढाका के मलमल को जिस तरह वे काट नहीं सकते, ढाका एक जगह का नाम है, तो वहां पर जो चीज है उसको जब वो काट नहीं सकते तो गुलामों के गुलाम यह एक दूसरे से अलग करने वाले व्याख्या थी जो मेरे सिर से ऊपर थी, और जबकि इस समय वह विशाल
मतलब इस समय उसको क्या बोल रहे हैं ना, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये जो उसको बोल रहा था वो भी वो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ओके, आगे है। He had wanted to mention a headache, but he found to his distress. वो सोचा था कि मैं सिर दर्द का बहाना बना दूंगा, लेकिन वो फिर भी वहां पे थोड़ा सा टेंस हो जाता है। डिस्ट्रेस दैट अदर बिसाइड्स हिम हैड वन, कि दूसरे लोगों ने भी तो वही बहाना बता दिया। कोई पेट दर्द बोला, कोई सिर दर्द बोला, एक दादी खत्म हुई तो मार ही खा गया, क्या पता सच भी हो। आगे है, द हेडमास्टर शाउटेड, वोंट यू ओपन योर माउथ। जोर से वो चिल्लाता है, तुम अपना मुंह क्या खोल नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते। ही ब्रॉट द केन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर, जोर से उसने उसके राइट शोल्डर पे मारा लकड़ी से। ठीक है, फिर स्वामीनाथन केप्ट स्टेरिंग एट द हेडमास्टर, स्वामीनाथन घूर के देखने लगा हेडमास्टर को। स्टेरिंग, कीप्ट स्टेरिंग मतलब घूर के किसी को देखना, वो कहलाता है स्टेरिंग विथ टीयरफुल आईज, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट, जहां पे जैसे राइट को लगा तो ऐसे ऐसे करके, मतलब किसी को ऐसे देखना, जोर से वो उसको घूरने लगा। वेयर द केन लेड, जहां पे वो कैन, वो जो बेत, मोटा जो बेत बोलते हैं उसको, लकड़ी, मोटी लकड़ी को बेत बोला जाता है, उसी से उसको मारा था। वहां पर उसने उसको ऐसे रब किया और जोर से अपने हेडमास्टर को उसने घूर के देख रहा था। आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, तो वो बोलता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हो। क्राइड द हेडमास्टर, आई couldn't come, स्टैमर्ड स्वामीनाथन। यहाँ पर मैं नहीं आया था, ऐसा स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना, जैसे डर के मारे मुंह से कैसे आवाज निकलता है। आप सांप देखोगे सामने या कुछ ऐसा डरावनी चीज है, या आप डर के मारे हम लोग की कैसी आवाज निकलती, तो वहां पर स्वामीनाथन ने ऐसा हकलाते हुए कहा। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे है, इज दैट सो, आस्क्ड द हेडमास्टर, एंड टर्निंग टू A boy said, bring the peon. यहाँ पर बोलते हैं ऐसा क्यों, हेडमास्टर ने कहा। एंड टर्निंग टू ए बॉय सेड, और मुड़कर एक लड़के से कहा, चपरासी को लेकर आओ। प्यून को, चपरासी को बुलाओ, क्योंकि वो प्यून ही बताता है कि स्वामीनाथन ने ही आपके क्लास का मतलब जो रूम है उसका वेंटिलेटर उसी ने तोड़ा है। वो प्यून रहता है ना, उसी वही बताता है। आगे है, इज दैट सो, आस्क्ड द हेडमास्टर एंड टर्निंग टू अ बॉय, ये हो गया। स्वामीनाथन थॉट, व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रेश मी, इफ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड। द प्यून केम, द हेडमास्टर सेड टू हिम, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। यहाँ पर बोलता है, स्वामीनाथन ने सोचा चपरासी को बुलवा कर क्या वह मुझे पिटवाना चाहते हैं। पिटवाना यहाँ लिखा है ना, थ्रेश, थ्रेश मतलब पिटवाना, कि उससे पिटवाना चाहते हैं। इफ ही डज एनी सच थिंग, अगर उसने ऐसा, उन्होंने कुछ ऐसा किया तो मैं काट लूंगा, सब मर जाएंगे, काट दूंगा बोल रहा है सबको, ताकि सब मर जाए, ऐसे करके। द प्यून केम, उत्तर में चपरासी आता है। हेडमास्टर उससे पूछते हैं, अब तुम बताओ, बेंच पर जो बदमाश खड़ा है क्या तुम उसे जानते हो, ये पूछते हैं वहां पे। द प्यून आइड स्वामीनाथन विथ ए सिनिस्टर लुक, ग्रंटेड एंड डिमांडेड, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स। तो वहां पे वो बोलता है, चपरासी ने डरावने तरीके से देखा और घूरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम ही ने कांच तोड़े थे जिसे मैंने देखा था। वहां पे उसको बोलता है। ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, एडेड द हेडमास्टर विथ जेस्ट। तो बोलते हैं खिड़की के झरोखे का, कमरे का, मतलब वेंटिलेशन का जो कांच है उसको बोला जा रहा है। वहां पे उसी को बोल रहे हैं करके उसको जानबूझ के वहां पे उसको याद दिलाया जा रहा है कि क्या तुमने सही में ऐसा किया है। हेंस देयर वाज नो चांस ऑफ एस्केप, एस्केप मतलब भागना, तो वहां से भागने का कोई भी चांस वहां पे उसके लिए नहीं बन रहा था।
स्वामीनाथन kept staring foolishly. वो पूरा स्वामीनाथन उसको घूर ही रहा था till he received another walk on the back. तो यहाँ पर वो ऐसा सोच ही रहा था, स्वामीनाथन उसको देखते ही रहता है, ठीक है। उतने में तब उसने पीठ पर जोर की मार मिली, फिर वो अपने डंडे से फिर उसकी पीठ को मारा उसने। The headmaster demanded what the young brigand had to say about it. The brigand had nothing to say. It was a fact that he had broken the pains. ये जो लड़का है ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि हेडमास्टर ने उससे प्रश्न किया, युवा यंग ब्रिगेंड हैड टू से अबाउट इट, मतलब बोल रहा है क्या इसके लिए ये लड़का कुछ नहीं बोलेगा। द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, उसने कुछ भी इस बारे में कुछ और कहोगे, यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इट वॉज अ फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन, इसका मतलब है यह सच है कि इसी ने ही वो पेन्स को तोड़ा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप लोग को आदित्य, अंशिका, चंचल, कोमल, मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आगे है, they had seen it, there was nothing more to it, he had unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. When another walk came on his back, फिर उसको मारा गया, he ejaculated, don't beat me sir, it pains. मत मारिए सर, मुझे दर्द हो रहा है। This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. जब ये ऐसा बोलता है तो चौथे बार फिर इसको मारता है। पीठ का तो 2 बार है ना, एक बार और मारा, ये चौथी बार फिर उसको मारता है। He said, keep standing here on this desk. इस डेस्क पे तुम ऐसे ही खड़े रहो, staring like an idiot till I announce your dismissal. यहाँ पर खड़े रहो जब तक मैं तुमको डिसमिस करने के लिए, डिसमिस तुम्हारा नहीं बनाता हूँ, तुमको जब तक मैं यहाँ से बर्खास्त नहीं करता। Even poor in Swaminathan's body burnt with the touch of the cane, he had a sudden flood of courage, the courage that comes of desperation. छुट्टी के लिए बोले थे, ठीक है, क्लास ओवर है ना। ऑनलाइन में जो है उनके लिए बच्चे लोग सुन लिए? यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।